सभी भावी शिक्षक साथियों को नमस्कार। मैं आपका शिक्षक साथी प्रवीण कुमार आधार ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों L2 का पाठ्यक्रम डिस्कशन, क्योंकि हमने इसके बहुत सारे टॉपिक पढ़ा दिए, फिर भी मेरे पास मैंने L1 का पाठ्यक्रम का बनाया था। ऐसे दोस्तों का रिक्वेस्ट है कि सर एक बार आप L2 का ही बना दीजिए, थोड़ा अच्छा बढ़िया समझ में आया आपका। तो देखो, पाठ्यक्रम जो है हमेशा 5 यूनिटें बांट रहे हैं। किसमें कितने यूनिटें बांटा है? 5 यूनिटें बांटा है। उन 5 यूनिटों पर डिस्कशन करूंगा मैं, और उसमें कितने क्वेश्चन आए और अब कितने क्वेश्चन वाले हैं उस पर भी एक बार चर्चा करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। अगर आप L2 हैं तो पूरा वीडियो देखिए, बिल्कुल ही मिस मत करिए, आपके लिए बहुत कामयाब होने वाला, क्योंकि मैं इसमें बताने वाला भी हूँ कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे आने वाले हैं, क्योंकि मैंने पिछले सारे पेपर एक बार रीड किए हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो अब चलो शुरू करते हैं कि आज का सेशन। दोस्तों, जो मैथ का पेपर होगा 30 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा दोस्तों? 30 नंबर का आएगा, जिसमें 20 नंबर के तो क्वेश्चन आएंगे, मतलब पाठ्यक्रम आएगा। 10 नंबर के आएगी अपनी शिक्षण मेथड, शिक्षण, वो भी कौन सा? गणित शिक्षण, गणित शिक्षण मेथड ये आएगा। ठीक है, 10 नंबर का गणित शिक्षण मेथड आएगा और 20 नंबर का आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे उन पे अब मैं चर्चा करते हैं। दोस्तों इधर आते हैं, सबसे पहली मिनट है हमारी घातांक। घातांक में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? जो कोई भी जोड़ गए, सरलीकरण के क्वेश्चन आ रहे हैं। सीधी भाषा में बात करूँ तो मतलब घात के ऊपर भी, ऊपर घात दे दी, नीचे घात दे दी, उनको गठाओ, जोड़ो और फिर उसका सरलीकरण करो। नंबर 1। नंबर दूसरा है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक होते हैं जिसमें चर और अचर आते हैं, एक्स वाई वाले, उनमें आ रहे हैं। ठीक है, बीजीय व्यंजक में भी वही जोड़, गठा, भाग, और डायरेक्टली पिछली बार तो एक समीकरण आई थी और उसका मान हमें पूछा था। अब नंबर दूसरा गुणनखंड। गुणनखंड में इसमें वर्गमूल में भी आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है वर्गमूल गुणनखंड विधि से कीजिए। तो दोनों ये जुड़े हुए हैं, घनमूल, वर्गमूल और गुणनखंड ये जुड़े हुए हैं आपस में, क्योंकि गुणनखंड विधि से हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए ये एक क्वेश्चन वर्गमूल से आएगा, एक क्वेश्चन घनमूल से आएगा, एक क्वेश्चन गुणनखंड से आएगा, और एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, एक क्वेश्चन यह समीकरण बीजीय व्यंजक एक है, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो लगभग कितने क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों? पिछली बार ही 5 क्वेश्चन आए थे 2012-13 में, 2015-16 में 5 क्वेश्चन आए थे, परंतु 2017-18 में 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 6। तो अब की बार भी 5 से 6 क्वेश्चन ही आएंगे, ये क्लियर कर लेना। कितने क्वेश्चन आएंगे? 5 से 6 क्वेश्चन। कौन सी यूनिट में? पहली यूनिट बिल्कुल आसान होती है। इसमें एक है समीकरण। समीकरण क्या होती है दोस्तों? जिसमें देखो समीकरण ऐसे लिखते हैं, x² + 2 = 0, इस तरीके से लिखते हैं। परंतु समीकरण होती है उसमें क्या होता है? ऐसे चिन्ह होते हैं, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, या फिर मतलब बराबर वाला नहीं होगा। इस तरीके से बराबर होता है, साथ होता है, पर एक साथ ऐसे बराबर नहीं होगा, ऐसे है ना, ये बराबर नहीं होगा उसमें। तो ये क्या होगी? समीकरण आती है जिसमें ऐसे चिन्ह होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है इधर वाला मुंह चौड़ खुला है तो इधर का बड़ी है, यार इसका मुंह है इधर वाला बड़ी है, खुला है तो इधर की बड़ी है। ये समीकरण दोनों हमेशा एक एक क्वेश्चन आ रहा है, तो समीकरण को एक बार विशेष देख लेना, बहुत अच्छी तरीके से देख लेना। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से आ गया, एक क्वेश्चन वर्गमूल से, एक क्वेश्चन घनमूल से, 2 क्वेश्चन 3 हो गए दोस्तों। चौथा क्वेश्चन बीजीय व्यंजक से। ठीक है, बीजीय व्यंजक से। 5वां क्वेश्चन घातांक से। घातांक के आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 भी आ सकते हैं यहाँ पे। घातांक में सरलीकरण टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों? सरलीकरण टाइप के क्वेश्चन आते हैं, घनमूल, वनमूल, मिला मिलू के, वर्गमूल वगैरह मिला के सरलीकरण टाइप। क्योंकि पिछली बार जो क्वेश्चन आया था इस तरीके से संख्या दे दी थी और इस तरीके से दे दी थी, और फिर प्लस करके इस तरीके से दे दी थी। यहाँ पे संख्या दी थी, यहाँ पे उनको जोड़ के सरल करना था। तो इस तरीके से अपना 5 नंबर अपने आराम से पक जाएंगे। बिल्कुल ही सरल था, इसमें कोई लोड नहीं है दोस्तों। आराम से ये आपको ये 5 नंबर कभी भी मिस नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर आप गणित पढ़ रहे हो और गणित पढ़ाने वाले, तो ये सबके बहुत ही बेस होते हैं, मजबूत होते हैं, इसमें कोई लोड नहीं है। अब आते हैं दोस्तों इस पे क्या है? यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड कंपटीशन टाइप के क्वेश्चन है, परंतु आपके कंपटीशन टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, बिल्कुल सरल आते हैं। नंबर इसमें क्या क्या है? ब्याज, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। सरल ब्याज और चक्रवृद्धि। सरल ब्याज का बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। एक बार आप ऐसा करना कि मेरा कोई भी एक वीडियो पे सरल ब्याज का एक बार ख़त्म कर देना, बात ख़त्म।
क्लियर हो जाएगा। परंतु इसमें देखो दूसरा टॉपिक क्या, CI चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज में इसमें 2 और चीज़ जोड़ दी हैं मैंने, साथ जोड़ी है, जनसंख्या वृद्धि, हास्य, जन्म दर, मृत्यु दर। दोस्तों एक बार इधर ध्यान दो कि जो चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला हमारा ये होता है P/1 प्लस R/100 के ऊपर टाइम। इसमें माइनस कर देता हूँ, अगर वृद्धि होगी, अगर जनसंख्या में वृद्धि होगी तो यहाँ पे क्या शुरू की जनसंख्या, यहाँ पे क्या वृद्धि होगी तो दर, उसकी दर, तो वृद्धि होगी तो प्लस लेंगे, कमी होगी तो माइनस लेंगे, T फॉर टाइम। तो ये जो चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला है वही जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या हास्य दर में लग जाता है, इसलिए इसको मैंने साथ रख दिया। ये आता भी क्वेश्चन है, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन नहीं पूछा, पिछली बार किसका पूछा था, इसका पूछा था। तो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं इन पे चर्चा कर लेते हैं। ऐसे 5 क्वेश्चन आए थे। एक टॉपिक और इसमें अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात से 1 क्वेश्चन है, और साझा से 1 क्वेश्चन और प्रतिशत से 1 क्वेश्चन है। तो एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, कितने हो गए 5। तो ये 5 क्वेश्चन आएंगे, कितने आएंगे 5। और पिछली बार कितने आए थे, 2015-16 में 4 क्वेश्चन आए थे। अब की बार भी कितने आएंगे दोस्तों, इसमें 5 ही क्वेश्चन आएंगे। मैं ना इसमें कम कर रहा हूँ ना ज़्यादा कर रहा हूँ, सिर्फ 5 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 5 ही आएंगे, कोई हिला नहीं सकता। कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे। कैसे क्वेश्चन आएंगे, एक इससे, एक इससे, एक इससे, एक इससे, एक इससे, 5 क्वेश्चन आपके आएंगे। अब आते हैं दोस्तों नंबर 3 पे, रेखा कोण 2D 3D। रेखा कोण 2D 3D। रेखा में देखो, रेखा में कोण, ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया, बहुत विस्तार से पढ़ाया। इसमें क्या है, संबंध। देखो आप बेसिक चीज़ याद रखना, बेसिक पॉइंट याद रखना। संबंध क्या होता है कि जब भी अपन जब कोई क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना, तो उसके महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं। भाई संगत रेखाएं का गुण बताओ, ऐसे मतलब जो एकांत रेखाओं के गुण किस तरीके की होती है, किधर होती है, बराबर होती है, कितना इनका योग होता है, क्या होता है, ये इनके बारे में आपको बेसिक चीज़ मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाई है वीडियो में। आप एक बार उसको ज़रूर विजिट करना, बहुत शानदार टॉपिक है। 2D में मैंने सारे ले लिए, वर्ग, समलंब, चतुर्भुज, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज, समलंब त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता और उनका क्षेत्रफल, ये मैंने सारे 2D में लिख दिए हैं। किस में लिखे हैं, 2D में। त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, त्रिभुज, और इनके गुणधर्म विशेष ध्यान रखना दोस्तों। आप अगर टीचर बनने जा रहे हो तो अपने क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होते, बस इनके गुणधर्म हार्ड पड़ जाते हैं। हम गुणधर्म यार ये पता नहीं है या नहीं है, जैसे क्वेश्चन क्या नाम पूछ रहे था भाई, सर्वांग, पिछली बार पूछ लिया था कि सर्वांग क्षमता का गुणधर्म कौन सा नहीं है, इसमें सर्वांग क्षमता कौन सा नहीं है, समरूपता, सर्वांग क्षमता। तो एक चीज़ ये ध्यान रखना, 3D में बेलन और गोला और शंकु और इनका क्या पूछते रहता है, क्षेत्रफल और आयतन। क्या क्या, क्षेत्रफल, एरिया और वॉल्यूम, ये 2 चीज़ इसमें आ जाएंगी। 3D में गोला, बेलन, ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से करवा दिए हैं। अब आते हैं दोस्तों इस पर क्वेश्चन। देखो 5 पहले आए थे, 5 ये आए थे, 5 ही आए थे। अब की बार भी 5 से 6, इसमें 6 क्वेश्चन आए थे पिछली बार। अब की बार 5 से 6 क्वेश्चन इसमें आएंगे दोस्तों। कैसे आएंगे, देखो 2 क्वेश्चन इससे, 2 क्वेश्चन इससे, 2 क्वेश्चन इससे, दोनों से 2-2 क्वेश्चन आएंगे। और एक बात विशेष ध्यान रख लेना दोस्तों, पिछली बार का पेपर उठाओ, L1 का तो खासकर उठाओ। L1 में तो ज्यामिति के बारे में ना पूछ के सारा कोण पूछ लिया। तो ये विशेष ध्यान रखना कि कोण को एक बार ढंग से देख लेना। कोणों के क्या, क्योंकि बार भी इसमें 2 क्वेश्चन आए थे, मज़ेदार क्वेश्चन आए थे, इसमें भी आपको कोण विशेष देख लेना। एक तो ये आया था कि इस तरीके से था, मतलब ये, हाँ ऐसे था, तो ये कौन पूछा था, नहीं यार ऐसे नहीं था, ऐसे था, इस तरीके से था, मेरे ध्यान यार। तो ये पूछा था, ये इसका दुगना होता है, ऐसे कुछ करके था क्वेश्चन। तो ये 40, शायद 40 उसका आंसर आया था, ऊपर वाला 40 था, तो नीचे का अपने आप ही उसमें दुगना होता है, तो वर्त का गुणधर्म है। अब दोस्तों आते हैं इस पे 2D में क्या पूछा था। 2D में एक तो क्षेत्रफल पूछ रहा था, समलंब का पूछा था, और एक क्वेश्चन करवा लिया था, आयताकार परिमाप वगैरह दे रखा था, उसका क्षेत्रफल निकलवा लिया था। 3D में आपको भी नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, बस इनके गुणधर्म विशेष ध्यान रखना। गुणधर्म आप NCERT की बुक उठाना दोस्तों, उसमें आपको गुणधर्म मिलेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार NCERT की बुक पढ़ो, NCERT की बुक पढ़ो, ये मैं बार बार
कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? क्योंकि जो पूछता है अपने गुणधर्म पूछता है, आपसे क्वेश्चन ज़्यादा लोड वाले नहीं करवाता है एग्जाम में। क्वेश्चन तो बिल्कुल ही सरल होता है, क्योंकि मैंने ये वाला एग्जाम दिया, ये वाला दिया, इसमें मेरे 30 में 30 थे, इसमें मेरे 30 में 30 थे। क्यों थे? क्योंकि मैं वो चीज़, मेरी बेसिक मजबूत है, मेरा बेस मजबूत है। देखो दोस्त, अब आते हैं चौथा पॉइंट क्या है हमारा, सांख्यिकी समूह वर्गीकरण। इसमें मैंने सांख्यिकी होता है स्टैटिक्स में आपके इसमें और भी चीज़ें हैं, क्या क्या हैं, मिलान चिन्ह, बारंबारता, आयत चित्र, पाई चित्र, स्तंभ आलेख। जो इस तरीके से स्तंभ बना देते हैं हम, ठीक है, स्तंभ आलेख। नंबर दूसरा पाई चित्र, आयत चित्र। इसमें हम आयत बनाते हैं। ये इसका संबंध आया था कि कौन से आलेख में जो स्तंभों या उसके लाइनों के मध्य समान जगह छोड़ी जाती है, तो छोड़ी जाती है आयत चित्र में क्वेश्चन आया था। तो एक तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो देखो आयत चित्र वगैरह से क्वेश्चन आएगा, एक आयत चित्र से क्वेश्चन आएगा, और दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन पाई आलेख से आएगा, पाई से आएगा या स्तंभ आलेख से आएगा। स्तंभ आलेख या पाई आलेख से कम 2 क्वेश्चन आएंगे आपके। भाई एक तो आना है, या फिर 2, देखिए जरूर नहीं है आपको स्तंभ आलेख दे या नहीं दे, पर पाई आलेख जरूर देगा, और पाई आलेख से 2 क्वेश्चन देगा। अगर स्तंभ आलेख दे रहा तो उससे 2 क्वेश्चन देगा। और नंबर दूसरी बात, सांख्यिकी में आ रहे हैं सारे, और समूह वर्गीकरण पिछली बार पूछ लिया था, एक इसमें पूछा शायद, इसमें 2015-16 में अपने किस तरीके से चिन्ह दे दिए थे। इसको क्या कहते हैं इसको, मिलान चिन्ह या टैली चिन्ह कहते हैं, टैली है ना, मिलान चिन्ह तीसरी में शुरू हो जाता है ये तो, मिलान चिन्ह। तो इस तरीके से मिलान चिन्ह कहते हैं। तो दोस्तों अब ध्यान दो कि इसमें से एक क्वेश्चन, स्तंभ आलेख में से एक क्वेश्चन, पाई आलेख में से 2 क्वेश्चन, और वर्गीकरण बारंबारता वगैरह में से 1 क्वेश्चन आएगा। उसे पूछ लेता है भाई इसका कितना पैसा बना, इसका कितना क्या खर्च हुआ, जिस कोई ग्राफ दे दिया, चार्ट दे दिया, तो उसमें तुलना करवा लेता है। तो अब दोस्तों बात करते हैं, इसमें क्वेश्चन आएंगे आपके 3 से 4। कितने क्वेश्चन आएंगे? 3 से 4 क्वेश्चन आपके आएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। आप अब एक बात ध्यान दे लेना, 5 से 6, 5 से 6, 3, 4। तो आपको विशेष करके मेहनत करनी है, बहुत शानदार तरीके से मेहनत करनी है। फिर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहे हैं, ज़्यादा फास्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं? गुणधर्म के। आप विशेष ध्यान दे लेना, जितने भी टीचिंग एग्जाम हुए, 2nd ग्रेड हो, 1st ग्रेड हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें गुणधर्म के क्वेश्चन आते हैं। किसके क्वेश्चन आते हैं? गुणधर्म पूछ लेता है। तो ये बात आप एक बार ध्यान दे लेना दोस्तों, कि अपने को क्या पढ़ना है। मैं फिर कहूँगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, बोर्ड पे कोई क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो मैं एक तो क्लास में वीडियो कराऊँ और एक वीडियो भी बनाऊँ। वीडियो पे क्या होता है दोस्तों, कि हम लोग जल्दी करने से यार बड़ा टॉपिक हो जाएगा, 50-40 मिनट में इसको ख़त्म करें, या 2 वीडियो में इसको ख़त्म करें। क्लास में क्या होता है, उसकी जैसे करते हैं ना, फ्री माइंड होता है, मतलब सिंपल माइंड होता है, उसे क्या कहता है, उसकी बेसिक सारी चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर करा देते हैं। तो इसलिए कहते हैं लोग कि क्लास की ज़्यादा वीडियो से, ऑनलाइन वीडियो से ज़्यादा बेहतर क्लास का होता है। बात सही है, क्लास का होता है, परंतु मैंने भी इसमें लगभग सारी चीज़ें क्लियर की हैं, एक पॉइंट क्लियर किया है मैंने। बेसिक इसलिए कर मैंने सारे जितने वीडियो बनाए, मैंने कंपटीशन के साथ साथ मैंने बेसिक इसलिए क्लियर कराया कि हमारे शिक्षक साथियों, भाई शिक्षक साथियों को फ़ायदा हो जाए। तो आज का दोस्तों ये पाठ्यक्रम गणित 2 बहुत ही शानदार था। एक बार मैं पीछे हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी को रेडी रखिए। जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने बोला 2 सितंबर को रीट होगी, परंतु आपको पता है दोस्तों, शिक्षा मंत्री जी करे क्या, कोरोना चल रहा है, और कोरोना की वजह से मेरे को भी लग रहा है कि एग्ज़ाम खिसकेगा। क्यों खिसकेगा? क्योंकि एग्ज़ाम भी स्थिति इतनी सामान्य नहीं हुई है। 2 लाख से अब 2.5 लाख मरीज हो गए। कल ही एक्सपर्ट्स की राय थी कि कोरोना के जो दोबारा लॉकडाउन लगाया जाए, कोरोना बढ़ रहा है, परंतु ख़तरनाक हो सकता है अगर ये ज़्यादा जाएगा। परंतु एक हमारे लिए खुशखबरी की बात है कि हमारा जो ठीक होने का रेशो 50% है। भाई हमारे जितने मरीज़ बढ़ते हैं, मतलब मैंने 2.5 लाख मिले हैं, तो हमारे 1,25,000 ठीक हो गए हैं। हमारा 50% रेशो, और मरने वाले की संख्या भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। 10,000 के लगभग तो राजस्थान में अपने मरीज क्रॉस किए हैं, और 250-300 मरे हैं। ऐसे भारत में भी 7 के आसपास
मरे हैं, ज़्यादा लोड नहीं है, परंतु फिर भी बीमारी खतरनाक है, बच के रहना है, क्योंकि कल ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया था कि आँखों से भी कोरोना वायरस जा सकता है। तो हमें बच के रहना, सुरक्षित रहना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। तो दोस्तों एक बार फिर मैं कहूँगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसमें आपको एक बार इसको विशेष ध्यान दे लेना, एक बार और देख लेना, समझ लेना। मैं एक बार ऐसा करूँगा कि इन सभी टॉपिकों के 1 यूनिट का एक वीडियो सिर्फ इनके गुणधर्मों का ही बनाऊंगा, क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सिर्फ इनके गुणधर्मों का बनाऊंगा, इनके बेसिक चीज़ों का बनाऊंगा। कोशिश करूंगा कि उसमें सारी बातें बोल सकूं और सारे उसके गुणधर्म, सारे उसके डिस्कशन में कर सकूं, जिससे क्या है कि आपको अधिक से अधिक फ़ायदा हो। इसमें दोस्तों एक बात बता देता हूं, मैंने है ना गुणनखंड पे बना दिया, समीकरण, वर्ग, घनमूल बनाने वाले हैं, और एक घातांक वगैरह पे सरलीकरण में लूँगा, घातांक को ब्याज पे बना दिया, SI CI, अनुपात, समानुपात, साझा, प्रतिशत, रेखा, कोण, 2D 3D, इन पाई चित्र, आय चित्र, इन पे सब पे मैंने वीडियो बना दिए हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट रीट लेवल L2 में जाओ और उसमें एक बार देखो। अगर L1 के भाई भी हैं, L1 के भाई हैं, उनको भी मैं सजेस्ट करूँगा कि मेरे रीट L1 की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे देखें। और हमारे, अगर आपने सेकंड लैंग्वेज ले ली है, तो हमारे जो शिक्षक साथी हैं डॉक्टर RS मनोतिया, रोहितासु सिंह मनोतिया, जो सीनियर टीचर हैं राजस्थान सरकार में, और बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और बहुत ही शानदार संस्कृत में उनकी पकड़ है। मैं संस्कृत के वीडियो ले रहे हैं और बहुत ही, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की क्यों ना सर आप भी कुछ फ़ायदा, लॉकडाउन चला, कुछ फ़ायदा दे दो बच्चों को, तो उन्होंने मानी और बात में बहुत शानदार टॉपिक दे रहे हैं, बहुत मज़ेदार टॉपिक दे रहे हैं। तो आप उनसे एक बार ज़रूर जुड़ें, ये मेरी आपसे विनम्र निवेदन है। अगर आपके पास L2 में सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत है, बहुत ही शानदार पढ़ा रहे हैं। मैं खुद संस्कृत नहीं लेता क्योंकि मैं इंग्लिश लेता हूँ, फिर भी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने संस्कृत 10वीं के बाद ही छोड़ दी थी, तो मेरे को भी बहुत ही शानदार लग रहा है। तो आप भी एक बार अगर संस्कृत से हैं तो आप अवश्य उनकी क्लास ज्वाइन करें। दोस्तों मैं फिर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि भावी शिक्षक हैं, हमारे साथ आएंगे तो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, समाज के निर्माण में एक अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिससे क्या है कि समाज आगे बढ़ सके। तो नमस्कार शिक्षक साथियों, फिर मिलता हूँ अगली क्लास में, और अभिनंदन के साथ विदा चाहता हूँ। जय हिंद।